हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं आपको 2 मीटर कपड़े में कंफर्टेबल सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी। और ये सलवार आजकल बहुत ही ज़्यादा फैशन में चल रही है और बनाने में ये बहुत ही आसान है। अगर आप बिगिनियर हैं तो इस वीडियो को पूरी देखने के बाद आप बहुत ही आसानी से अपनी कंफर्टेबल सलवार की कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया है, ये हमारे कपड़े की लंबाई है और ये हमारे कपड़े की चौड़ाई है। तो कपड़े को मैंने 4 लेयर में फोल्ड करके बिछा लिया है, ये आप देख सकते हो। कपड़े की लंबाई और चौड़ाई ज़्यादा होती है तो आपको समझने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं आपको पेपर पे समझा देती हूँ। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा कपड़ा है और ये हमारे कपड़े की लंबाई है और ये हमारे कपड़े की चौड़ाई है। तो पहले मैंने इसको ऐसे फोल्ड किया और फिर मैंने इसको ऐसे फोल्ड किया, तो ये हमारे पेपर की 4 लेयर हो गई है। इसी तरीके से मैंने कपड़े को फोल्ड करके रखा हुआ है। अब देखिए, ये हमारे पेपर की बंद वाली साइड है, तो ये हमारे कपड़े की बंद वाली साइड है। ये पेपर की बंद वाली साइड है तो कपड़े की भी ये बंद वाली साइड है। ये खुले वाली साइड है तो ये कपड़े की खुले वाली, और यहाँ से भी ये खुले वाली साइड है। तो ऐसे मैंने इस कपड़े को फोल्ड करके रखा हुआ है, जैसे मैंने आपको पेपर पे बताया है। सबसे पहले नीचे एक मार्किंग करेंगे खुले वाली साइड पे और कपड़े को इक्वल करके, और यहाँ से हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब हम इस पे अपनी सलवार के मेजरमेंट के हिसाब से मार्किंग करेंगे। तो मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ। देखिए, हमारी जो सलवार की लंबाई है वो 37 इंच तैयार रहेगी और 14 इंच का इसका आसन रहेगा। 5 इंच की हम इसकी मोहरी रखेंगे। तो इसी मेजरमेंट के हिसाब से मैं इसकी कटिंग करूँगी। आपको अपने मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग करनी है। सबसे पहले यहाँ पे हम 1.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे और इस मार्किंग को हम ऐसे सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद में अब इसी मार्किंग पे से हमको अपनी सलवार की लंबाई के लिए मार्किंग करनी है। देखिए, यहाँ पे मैंने इंच टेप को रखा और यहाँ पे मैं 37 इंच पे एक निशान लगा लूँगी, जो कि मेरी सलवार की जो लंबाई है वो तैयार है। तो यहाँ पे मैंने 37 इंच पे लगाया। अब हमने यहाँ पर भी 37 इंच पर ही एक निशान लगा देना है। अब देखिए, जो नीचे कपड़ा बचा है ये नीचे फोल्ड करने के लिए है, ये भी 1.5 इंच है। तो ये फिक्स हमारी 2 मीटर कपड़े में आराम से 37 इंच लंबाई की सलवार बनती है। अगर आपको ज़्यादा लंबाई चाहिए तो नीचे फोल्ड करने के लिए आपको अलग से कपड़ा लगाना होगा, तो 1.5 इंच लंबाई आपकी और इसमें बढ़ जाएगी। यहाँ से इस मार्किंग को भी ऐसे सीधा करेंगे और अब हम आसन के लिए मार्किंग करेंगे। तो मैं इस निशान को छोड़ के यहाँ पे 14.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ, क्योंकि 14 इंच आसन है, आधा इंच में सिलाई के लिए मार्जिन ले रही हूँ। इसके बाद में यहाँ पे हम 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और इसको भी हम ऐसे सीधा कर देंगे। ये सीधा करने के बाद में यहाँ पे हम इसमें हल्की सी गुलाई देंगे। इसके बाद में हम मोहरी के लिए मार्किंग करेंगे। तो मोहरी मैं यहाँ पे 5 इंच की रखूँगी। तो मैंने 5 इंच पे मार्किंग की और 2 इंच मैंने इसमें एक्स्ट्रा लिया। अब हमने यहाँ पर इसको ऐसे मिला देना है, बिल्कुल ऐसे। ये मिलाने के बाद में यहाँ पे आपको ध्यान देना है, आपको ऐसे ही कटिंग नहीं करनी है। आपको जितना नीचे कपड़ा है उतना ही ऊपर एक निशान लगाना है और यहाँ से इसकी जो चौड़ाई है वो नापनी है। तो यहाँ पे जितनी चौड़ाई है वहीं पर हम नीचे एक मार्किंग करेंगे, और या फिर आप इसको ऐसे नीचे की तरफ पलट के भी कटिंग कर सकते हैं। मैं आपको आसान तरीका बता रही हूँ। आप इसको ऐसे फोल्ड कर लीजिए जो आपने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है, और अब हम इसको यहाँ से कट करेंगे जो हमने मार्किंग की हुई है। तो ये मैंने कटिंग कर ली। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है। देखिए, अगर हम इसको ऐसे नहीं कट करते तो यहाँ से ये छोटा पड़ जाता। अगर हम इसको इस मार्किंग पे से कटिंग करते तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ट्राउज़र या फिर सलवार, सारी चीज़ों में ये आपको ध्यान रखना है। अब ये हमारी सलवार की जो कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से जो बंद वाली साइड है इसकी भी हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। तो ये लीजिए, यहाँ से भी मैंने कटिंग कर दी है। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस ये ऐसे खोलना है। जो सीधी साइड है कपड़े की वो हमने अंदर की तरफ रखी है, उल्टी साइड हमने बाहर की तरफ रखी है। बस ऐसे आपको खोलना है। और यहाँ देखिए, ये सीधी साइड है और जो बाहर है ये उल्टी साइड है। अब आपको बस यहाँ पर आसन पर सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइड के आसन पर आपको सेम तरीके से सिलाई लगानी है। डोरी डालने के लिए होल वगैरह कुछ नहीं रखना है, आपको सिलाई लगा लेनी है। देखिए, इस तरीके से मैंने इस पर सिलाई लगा ली
यहाँ पर जैसे हम नॉर्मल सलवार के आसन पे सिलाई लगाते हैं वैसे ही मैंने इस पे दोनों साइड के आसन पे सिलाई लगा ली है। अब हम इसका नेफा फोल्ड करेंगे, तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ से हमको ऐसे नेफा फोल्ड करना है इस तरह से। तो अगर आप बिगिनियर हैं तो आपको क्या करना है, हम इसमें यहाँ पे डालेंगे इलास्टिक। तो जितनी चौड़ी आपकी इलास्टिक है तो उसको ऐसे रख लीजिए एक बार। मैं बिगिनियर के हिसाब से इसको बता रही हूँ, अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप वैसे भी इस नेफा को फोल्ड कर सकते हैं। जितनी आपकी इलास्टिक है वहाँ पर आपको मार्किंग कर लेनी है। अब इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। तो नेफा आपको ऐसा ही फोल्ड करना है जिसमें आपकी बस इलास्टिक अंदर चली जाए। अगर आप इसको थोड़ा ज़्यादा फोल्ड करेंगे तो इलास्टिक लूज रहेगी, तो फिर वो आपकी फिनिशिंग के साथ में सेट नहीं होगी। अगर आप इसको कम रख देंगे तो फिर इलास्टिक अंदर नहीं जाएगी। इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है और फिर जैसे हम नॉर्मल नेफा फोल्ड करते हैं उसी तरह से हमको इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो ये लीजिए मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा ली। अब यहाँ पे देखिए आपको थोड़ा सा यहाँ से खुला रखना है। तो 1.5 इंच के लगभग मैं यहाँ से इसको खुला रखूँगी। ये देखिए यहाँ पर सिलाई लगाई। अब हमने पहले मोहरी को तैयार करना है। तो मोहरी पे हम सिलाई लगाएंगे। जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है उसको हम फोल्ड करेंगे। तो इसमें ना मैं सिंपली मोहरी बना रही हूँ। अब आप चाहें तो बुकरम के साथ में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं ये सिंपल बना रही हूँ क्योंकि इस तरह की सलवार में ना सिंपली मोहरी ज़्यादा अच्छी लगती है। बुकरम वाली भी आप बना सकते हैं लेकिन ये ज़्यादा अच्छी लगती है इसमें, तो इसलिए मैं सिंपली इसको रख रही हूँ। तो एक तरीके से नीचे से ये हमारी जैसे ट्राउज़र या प्लाजो होता है ना उस टाइप की दिखेगी कुर्ती के नीचे। अब इसी तरह से हमने अपनी दूसरी साइड की मोहरी को भी तैयार कर लेना है। तो ये लीजिए मैंने अपनी दूसरी साइड की मोहरी को भी तैयार कर लिया है। अब इसके बाद देखिए हम इस पे फिटिंग वाली सिलाई भी लगा लेंगे। यहाँ पे आपको जितनी मोहरी रखनी है उतनी रख के आपको यहाँ पे फिटिंग वाली सिलाई लगा लेनी है इस पे। तो यहाँ पे मैं इसकी जो चौड़ाई है पहले मैं 5 इंच रखने वाली थी, लेकिन मैं अभी इसको 6.5 इंच ले रही हूँ एक बार। अगर मुझे लगेगा कि ये ज़्यादा लूज है तो मैं वापस से इस पर सिलाई लगा लूँगी। यहाँ पर आपको ऐसे पक्का कर देना है आसन की जगह से। अक्सर आसन से सिलाई खुल जाती है तो आपको इस तरीके से आसन पे पक्का कर देना है। तो ये मैंने इस पर सिलाई लगा ली। तो ये देखिए हमने आसन पे सिलाई लगाई, उसके बाद में नेफा फोल्ड करा, फिर हमने मोहरी पे सिलाई लगाई और फिर हमने यहाँ पर फिटिंग वाली सिलाई लगाई। इस तरह से हमने इसको रेडी कर लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे इलास्टिक। तो मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि इलास्टिक किस मेज़रमेंट के लिए कितनी लेनी चाहिए, तो मैं आपको पूरा इस वीडियो में क्लियर बताऊंगी और अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा। अब देखिए हमें इलास्टिक किसी भी मेज़रमेंट के लिए लेनी हो, सबका एक बहुत ही आसान तरीका है और सबका मेज़रमेंट है जो लगभग एक जैसा ही होता है। जैसे हम गुलाई में हिप या फिर कमर जो भी आप बोलो, जैसे हम ऐसे गुलाई में मेज़रमेंट लेते हैं, मैं आपको लेकर दिखाती हूँ। ये देखिए जैसे हम इस तरीके से मेज़रमेंट लेते हैं तो जितना भी आपका फिक्स आता है, जैसे आपका फिक्स आता है उसमें से आपको 3 इंच माइनस करना है। जैसे मेरे मेज़रमेंट में है 36 इंच, तो 36 में से मैंने 3 इंच को माइनस कर दिया, तो मैंने जो इलास्टिक है वो 33 इंच ली है। तो इसी तरीके से आपको 30 इंच या 28 इंच की हिप वालों के लिए 3 इंच कम करना है। अगर उससे छोटे के लिए आप बना रहे हैं, छोटे बच्चे के लिए बना रहे हैं, तो 3.5 इंच आपको कम करना है। तो इसलिए बच्चों के लिए 3.5 इंच कम करना है, बड़ों के लिए आपको 3 इंच कम करना। इस तरह से आपको किसी भी साइज के लिए इलास्टिक का मेजरमेंट लेना है, एकदम परफेक्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरह से आप किसी भी मेजरमेंट के लिए इलास्टिक ले सकते हैं। अब हमने इलास्टिक को डालना है नेफा के अंदर। तो कैसे करना है, आपको पिन लेनी है और जैसे हम डोरी डालते हैं सेम उसी तरीके से हमको ये इलास्टिक इसके अंदर डाल देनी है। देखिए बिगिनर्स को इलास्टिक लगाने में भी बहुत समस्या होती है और इलास्टिक लगाना बहुत मुश्किल भी काम होता है, लेकिन इस तरीके से आप बड़ी आसानी से इलास्टिक लगा सकते हैं। मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ इसमें। तो लीजिए मैंने इलास्टिक को ये ऐसे डाल दिया। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, पहले आपको इलास्टिक का जो
इसमें बल होता है उसको चेक कर लेना है। और चेक करने के बाद में आपको यहाँ पर इसके दोनों साइड के ओर पर सिलाई लगानी है। मैंने यहाँ पर सेफ्टी पिन लगा के रखी हुई है ताकि ये निकले ना। और सिलाई लगाने का भी मैं आपको तरीका बता रही हूँ। अगर हम इस तरीके से सिलाई लगाते हैं तो ये हमारे पीछे की तरफ चुभती है, पीछे आगे जिस साइड भी रहता है तो ये चुभता है। तो आपको ऐसे एक दूसरे के ऊपर रखते हुए इस पर सिलाई लगानी है। चलिए मशीन पे चल के मैं आपको बताती हूँ। देखिए ऐसे लगाएंगे तो ये चुभेगा, तो आपको क्या करना है, ऐसे करके इन पे सिलाई लगानी है। ये देखिए ऐसे करके हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद में जो हमने यहाँ से खुला रखा है इस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे, पूरा पैक कर देंगे इसको। ध्यान रहे इलास्टिक पर सिलाई नहीं आनी चाहिए। ऐसे सिलाई लगाने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ आसन के बिल्कुल बराबर में और ऊपर तक हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए अब हम इसको ऐसे खींचेंगे तो ये पूरा कपड़ा इक्वल हो जाएगा। ये देखिए ऐसे खींचने से इक्वल हो जाता है। और आप देख ही सकते हो कितनी अच्छी सी इसमें ये छोटी छोटी चुन्नटें आपको नज़र आ रही हैं। तो इस तरह से आपको इलास्टिक पहले इक्वल कर लेनी है। इक्वल करने के बाद में अब हम इलास्टिक के बीच सेंटर में एक सिलाई लगाएंगे ताकि इलास्टिक हमारी अपनी जगह पे रहे। नहीं तो फिर क्या होगा, ये कपड़ा इधर उधर खिसकता रहेगा और चारों तरफ एक जैसा नहीं रहेगा। क्योंकि इलास्टिक हमारी एकदम फ्री है, उस पर हमने कोई भी सिलाई वगैरह नहीं लगाई है। सिलाई लगाने के लिए आपको क्या करना है, बस आपको जहाँ पर पकड़ना है वहाँ से एकदम टाइट पकड़ना है, ना आपकी इलास्टिक छूटनी चाहिए और ना ही आपका कपड़ा। देखिए जैसे मैं यहाँ से पकड़ूंगी तो एकदम टाइट पकड़ लूँगी, टाइट पकड़ के फिर मैं इसको पूरा खींचूंगी तो इलास्टिक के साथ में कपड़ा पूरा खींचेगा और एकदम प्लेन हो जाएगा। एक हाथ से हम पीछे की तरफ खींचेंगे। इलास्टिक लगाने के लिए आपको एक हाथ से पीछे की तरफ खींचना ज़रूरी है। और अगर आपके पास हाथ वाली मशीन है या फिर बगैर मोटर वाली मशीन है तो आपको कोई दूसरे आदमी की हेल्प लेनी पड़ेगी। कोई भी बच्चा हो कोई भी हो तो उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि हाथ वाली मशीन को हम एक हाथ से चलाते हैं तो पीछे की तरफ हम नहीं खींच पाते हैं। तो ये देखिए मैंने इसके बीच सेंटर पर सिलाई लगा ली। तो आप देख ही सकते हो कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ में हमारी जो इलास्टिक है वो इसमें अटैच हो गई है। फिनिशिंग आप देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है ये इलास्टिक। तो इस तरह से हमने अपनी कंफर्टेबल सलवार की कटिंग और स्टिचिंग कर ली है फ्रेंड्स। इसमें ना कोई बेल्ट लगाने की झंझट है, ना कोई प्लेट डालने की झंझट है, और ये बहुत ही आरामदायक होती है और पहनने पे बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो इसका आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इससे कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। आपने अभी तक मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।